हैं। कन्या पूजन का वक्त आ गया है। अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि को अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अपने अपने पूजन के अनुसार अष्टमी, नवमी या दशमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमार्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र की अंतिम 2 तिथियां हैं। अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर रविवार को है, वहीं नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार को पड़ेगी। और अष्टमी तिथि को हम माँ दुर्गा के 8वें महास्वरूप महागौरी की आराधना करेंगे। हर तिथि का विशेष महत्व होता है, चाहे अष्टमी हो, नवमी हो। दुर्गा अष्टमी बहुत जोर शोर से चारों तरफ मनाया जाता है। कहते हैं दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए माता रानी प्रकट हुई थी और इस दिन माँ महागौरी की आवाहन करके उनका पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। माता गौरी अपने भक्तों को बल बुद्धि देने के साथ साथ नकारात्मकता दूर करती है और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण जब भगवान शिव ने माता महागौरी को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया तो महागौरी की पूजन हुई। और कहा जाता है अपने भक्त पर कृपा बरसाती है महागौरी। इनको नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं नवरात्र के अंतिम दिन जो लोग भी पाठ कर रहे हैं, सभी साधक नवरात्र के अंतिम दिन ही हवन करके पुनर्आहुति करेंगे। दुर्गा माँ के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की इस दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, नाम के अनुरूप ही, और मोक्ष की प्राप्ति कराती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। जो देव हैं, गंधर्व हैं, ऋषि हैं, असुर हैं, सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा करते हैं। और माँ को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, हलवा, नारियल ये सभी प्रिय है। इस दिन माँ को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसीलिए जब हम कन्या पूजन करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को हम बनाकर माँ को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराते हैं। और देवी दुर्गा और भैरव बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए कन्या पूजन के दौरान आपको एक लुक्कड़ को भी साथ बुलाना चाहिए। पहले दिन ही कोशिश करें, आमंत्रित कर लें, पकड़ पकड़ के कन्या, और रास्ते से पकड़ पकड़ के कन्या पूजन ना करें लोगों को। और जल्दी उठ करके अपने घरों को साफ़ सुथरा करके आपको उसके बाद ही किचन को साफ़ करके, प्याज लहसुन आदि का ना हो, कुछ जूठा मूठा ना हो, ऐसे में तभी आपको भोजन बनाना चाहिए। और कन्या को जिमाने में मैंने देखा है कुछ स्त्रियां काम सल्टाने के चक्कर में सुबह सुबह 6 बजे उनके घर पे सीटी लगती है कुकर की और 6:30 बजे बच्चे भोग खाना खाने उनके घर पे चले जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बना करके नहाए धोए बिना कोई पूजन किए ही खाना खिला के बच्चों को भेज देती हैं। ऐसा काम ना करें और बच्चों को टिफ़िन में प्रसाद दे दिया बिना माता रानी को ही भोग लगाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले स्नान आदि करके रसोई साफ करें, माँ का भोग बनाएं प्रेम से। इसके बाद माँ भगवती का पूजन करें, आरती करें, भोग लगाएं, हवन आदि कर सकते हैं तो हवन आदि कीजिए। और फिर 9 लड़कियों को आपको एक लुक्कड़ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित करके गृह प्रवेश जब वो करें तो कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करके मातृशक्ति का आवाहन करते हुए उनको अपने स्थान पर बिठाना चाहिए। दुर्गे माता की जय, अम्बे माता की जय जयकारा लगाते हुए उन्हें बुलाइए। कन्याओं को स्वच्छ जगह पर बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या प्लेन थाली में जल से थोड़ा धो के आलता आदि लगा सकते हैं उनके पैरों में, और शुद्ध जल से चरणों को धोएं। फिर तिलक लगाएं, कुमकुम तिलक करें, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनकी कलाई पर पवित्र धागा बांधें, उनको चूड़ियाँ, चुनरी, माला, उनका श्रृंगार कीजिए। जितनी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा शक्ति हो वैसे कीजिए। रक्षा सूत्र बांधें और उनके चरणों में पुष्प भेंट करें। फिर प्रेम से कन्याओं को नई थाली में खीर, पूड़ी, हलवा, चना जो भी आपने भोजन बनाया है वो दीजिए। एक नारियल का टुकड़ा, एक मीठा पान, एक केला और वस्त्र आदि जो देना हो, ये सभी चीज़ें क्षमता अनुसार दक्षिणा के साथ उनको भोजन कराने के बाद पैसे और कपड़े दान करें। अंत में उनकी आरती करें और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। उनको टोटके के हिसाब से, मैंने पिछले बार भी हर साल बताती हूँ, हो सके तो बच्चों को पान अर्पित करें। पान में सिर्फ गुलकंद डलाइए, इसके अलावा कुछ मत डलाइए। सुपारी आदि मत दीजिए बच्चों को क्योंकि गले में फंस सकता है, इसलिए पान छोटे छोटे बिल्कुल पान बनवाने की कोशिश करें और इनको पान देना चाहिए। कन्या बुलाने में बैठने में घिन ना करें।
किसी भी पहचान वाली कन्या हो, अपने घर की कन्या हो, उसको ज़्यादा पैसे देना, गिफ्ट देना, बाकी को कम देना, ऐसी गलती ना करें। सभी को समान रूप से चीज़ें वितरण करें। कन्या पूजन में घर में पड़ी हुई बासी खुशी चीज़ें, किसी और की दी हुई गिफ्ट्स, फटे पुराने, रिजेक्टेड या टूटे हुए महंगे खिलौने दिखाने के चक्कर में ना गिफ्ट करें। बच्चों का दिल दुखता है, माता का दिल दुखता है। कन्या पूजन में बच्चियों को उपहार में आप कुछ भी दे दीजिए, सिंपल लाल चुनरी दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, श्रृंगार सामग्री दे सकते हैं, लाल चूड़ियाँ, ईयररिंग्स है, कोई गले का लॉकेट है, कुछ भी। आप देखिए, चुनरी सबसे खूबसूरत होती है, तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। जो फल उपहार में देते हैं तो उसमें अच्छे कर्मों का फल आपके पास कई गुना वापस होकर के आता है, और इसमें केला और नारियल सबसे शुभ माना गया, ये अवश्य देना चाहिए। मिठाई में सूजी का हलवा, आटे का हलवा, जो भी आपने घर में प्रेम से बनाया है वो आप उनको खिलाइए। श्रृंगार सामग्री पहले माँ को जो भी देंगे कन्याओं को, उसको पहले माँ के सामने रख दीजिए, उसकी पूजन कीजिए। इसके बाद ही सामग्री देवी माँ को चढ़ाने के बाद कन्याओं को भेंट देना चाहिए, चाहे वो चूड़ियाँ हो या कोई भी चीज़ हो। किसी भी कन्या के रूप रंग कि ये बहुत क्यूट है, ये सबसे प्यारी है, असली कन्या ये है, ऐसे जुमले छोड़कर कन्याओं से हंसी मजाक ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। सभी देवियां समान हैं, बाकी को अंदर से तकलीफ पहुंचे ऐसा कोई कार्य ना करें। आजकल शहरों में कन्याएं कम हो गई है क्योंकि बेटियों को मारा जाने लगा है। बीच के कुछ समय में तो उनको कई घरों में मार ही दिया गया था बिल्कुल। आज वो थोड़ा समझे हैं लोग कि हाँ, कन्या अगर नहीं रहेगी तो हमारे बेटों की शादियों के लिए लड़कियां नहीं मिलेगी, तो ये प्रचलन कम हो गया है। कन्याएं कम हो गई है तो उनको कई घरों में भोजन करना होता है। वो सेम ही लड़कियां सब जगह जाती हैं, सबके घर में कन्या भोजन करती है। अब वो हर घर में जाती है, सभी लोग उनको ठूस ठूस कर भोजन करने की जिद करने लगते हैं। ऐसी ना करें, कोशिश करें। ज़बरदस्ती खिलाने के चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो अगर वो ना खाना चाहे तो उनको एक टुकड़ा चॉकलेट या कोई मिठाई या फ्रूटी आदि आप पिला सकते हैं, और फूड पैकेट बनाकर उनको भोजन दे दीजिए ताकि वो घर जाकर आराम से खा सकें। बस उनको ये ध्यान रखना, रिक्वेस्ट करना कि बेटा आप घर जा कर के किसी और को मत देना। बच्चों को अगर आप एक बार समझा देते हैं तो वो भूल करके भी अपना खाना किसी को नहीं देंगे। मन में भाव न लाएं कि उसके घर भोजन जाएगा तो कौन खा लेगा। कन्या पूजन जब करेंगे, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमारेय नमः, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, ऐसे उच्चारण करते रहें। किसी भी कन्या को डांटे फटकारे नहीं, चाहे वो कुछ गिरा दे या कुछ तोड़ दे या कुछ करे। पहले ही बच्चों को आराम से बैठाएं, और किसी भी कन्या पूजन के समय क्रोध ना करें। कन्या पूजन के दौरान अगर कोई मांगने वाला आ जाए किसी भी स्वरूप में तो डांट फटकार कर भगाएं नहीं, उनको बिठाकर थोड़ा भोजन दक्षिणा अवश्य दें। माता रानी कब किस स्वरूप में आएंगी मालूम नहीं, लेकिन ज़माने को देखते हुए मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। बिना बालक के कन्या पूजन नहीं किया जाता है, तो कोशिश करें कि एक लुक्कड़, एक लड़का जो होता है उसे भी आपको बुलाना चाहिए भैरव बाबा का स्वरूप मान करके। और कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले जो भी भोजन रहेगा उसको माता रानी को भोग अवश्य लगाइए। कन्याओं के भोजन की थाली में जूठा अगर बच जाए तो दूसरों को ना खिलाएं, उसे गौ माता को सभी एक जगह इकट्ठा करके बर्तन में आप जीवों को दे दीजिए, गौ माता को दे दीजिए। डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, किसी के पैरों में ना लगे प्रसाद, इस बात का ध्यान रखें। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए 2 से 9 साल की कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए, और बिना मन में विचार किए कि जितनी कन्याएं मिले, 1 मिले, 2 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले, कोशिश करें जितनी कन्या मिले उनको ही श्रद्धा पूर्वक आपको भोजन कराना चाहिए। सभी 9 देवियों का स्वरूप इनमें ही समाहित है, ऐसे भाव से पूजन कराना चाहिए। और बालक को बटुक भैरव या लंगूरे के रूप में पूजन करना चाहिए। अगर छोटी बच्चियों के अभाव में बड़ी लड़कियां आ जाए तो उनको आप हाथ जोड़ करके विनती करें कि आप इंतज़ार करें जब ये बच्चियां भोजन कर ले, इसके बाद आपको भोजन प्रदान किया जाएगा। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनको भोजन कराना चाहिए। बाकी जो लोग तांत्रिक पूजा कर रहे हैं वो 16 वर्ष की कन्याओं तक को भोजन करा सकते हैं। और निमंत्रण जब देंगे तो आप 9 वर्ष की कन्या ही बोले, क्योंकि अगर आप 16 वर्ष तक की कन्या बोल देंगे तो फिर 17-18 भी आएंगी, तो फिर किसी का मन नहीं दुखाना है।
1 वर्ष की कन्या को कन्या नहीं माना जाता, 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष की कन्या हो और इससे जीवन से कष्टों का अंत होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है, जीवन में समस्याओं का निवारण होता है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो 3 वर्ष की आयु की कन्या है वो घर में शांति स्थापित होती है, उनके पूजन से मनुष्य को अपने विकारों से मुक्ति मिलती है और उसमें सकारात्मकता और सद्वचनों का संचार होने लगता है, पारिवारिक कलह दूर होते हैं। 4 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से मनुष्य को बल बुद्धि विद्या का आशीर्वाद मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन में प्रसन्नता का संचार होता है। इनको देवी कल्याणी का स्वरूप माना गया है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी स्वरूप माना जाता है। कहते हैं 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य परिवार का बेहतर बनता है, निरोगी काया का वरदान मिलता है। जो 6 वर्ष की कन्या है इनकी पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शारीरिक बल मिलता है, एक प्रकार का तेज शरीर में पनपने लगता है, भाग्य में वृद्धि होती है, धन लाभ के योग बनते हैं। जो 7 वर्ष की कन्या है इनका पूजन करने से नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी देवी का रूप माना गया है और कोर्ट कचहरी के मामले हों ये जल्दी सुलझ जाते हैं, विवाद दूर हो जाते हैं। और 9वीं तिथि को आपको 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सभी प्रकार के वास्तु दोष हों, ग्रह दोष हों, पितृ दोष हों, सभी से मुक्ति मिलती है। 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सभी प्रकार के बिगड़े काम बनने लगते हैं और मनोकामना पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से कन्याओं का चयन करके आप पूजन कीजिए। और अष्टमी तिथि, और इसीलिए कहती हूँ पहले ही अगर आमंत्रण देंगे, निमंत्रण देंगे आप किसी को तो वो ही कन्याएं आएंगी। अब आप रास्ते में बच्चे घूम रहे हैं, अचानक से आपने बुलाए तो उनके साथ छोटी बड़ी सभी प्रकार की कन्याएं आ जाती है, वो अजीब लगता है फिर किसी को मना करने में। इसलिए कोशिश करें कि पहले ही आप सभी को निमंत्रण एक दिन पहले दे दें कि इस कन्या को आपको अपने यहाँ भेजना है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से अष्टमी तिथि का वैसे आरंभ 21 अक्टूबर को रात को ही हो चुका है 9:53 पर, 22 अक्टूबर को शाम को 8 बजे तक है और इसलिए 22 अक्टूबर को ही दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है। तो कोई भी आप सुबह 6:26 के बाद, पूरा दिन शुद्ध है, आप इस दिन कभी भी पूजन कर सकते हैं। और 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना है। सुबह 6:26 से शाम को 6:44 तक आप किसी भी समय आप दुर्गा पूजन कर सकते हैं। को जो कन्या पूजन करना है 23 तारीख को, वो सुबह 10:41 से दोपहर को 12:10 तक का समय है। बाकी उसके बाद आप कभी भी कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार से नवमी और अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करें। जो लोग भी विसर्जन करना चाहते हैं उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। दशमी तिथि को विसर्जन करना चाहिए, बाकी कोई जल्दी अगर अष्टमी नवमी को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहें और अकेले नहीं सुनना है। छोटी छोटी बातें हैं जो बताई है, रिमाइंडर्स हैं, आप सभी जानते हैं पर कभी कभी हम सभी भूल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, स्वयं भी ध्यान में लाएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर किया करें ताकि सभी के जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ सके और कोई त्रुटि के बिना वो अच्छे से कन्या पूजन को संपन्न कर सके। और दोस्तों अगर कुछ और प्रश्न रह गया हो तो वीडियो के नीचे लिख करके मुझे ज़रूर पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार।